वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज जो मैं बाबू आप सबको बताऊंगी, सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? आलमगीर ध्यान से सुनोगे तुम। कल तुम खुशनुमा को बार बार परेशान कर रहे थे, आज नहीं करोगे। तो आज मैं बता रही हूँ आपको सहाबी। तो हमने कल बताया था आपको, ठीक है, सहाबी कौन थे, किन्हें कहते हैं सहाबी। अब आज हम बता रहे हैं आपको काफिर किसे कहते हैं, ठीक है? क्या बताएंगे हम आज आपको? काफिर किसे कहते हैं। तो बाबू देखो, वैसे तो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, ठीक है? काफिर को काफिर क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें कभी भी हिदायत दे सकते हैं और वो ईमान ला सकते हैं, ठीक है? इस वजह से हमें काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। और वैसे जो काफिर होते हैं वो होते हैं जो बिल्कुल अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है? ना वो नमाज को मानते, ना वो रोज़ा को मानते, ना वो हज को मानते, ना वो ज़कात को मानते। वो ये कहते हैं कोई अल्लाह नहीं है, कोई नमाज नहीं है, कोई नमाज फ़र्ज नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं काफिर, ठीक है? उन लोगों को कहते हैं हम काफिर, ठीक है? तो जिस तरह से, जैसे अगर कोई मान लो कोई नमाज नहीं पढ़ता, आज़ाद कहाँ ध्यान है? अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, बहुत मान लो वो बहुत सालों से नमाज नहीं पढ़ रहा, हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कभी भी नमाज पढ़ना शुरू कर सकता है, अल्लाह उसे कभी भी नमाज पढ़ने की हिदायत दे देंगे, ठीक है? इसलिए हम उसको, हाँ, हम किसे काफिर बोल सकते हैं? जो बिल्कुल अल्लाह को भूल गया, जिसने ये कह दिया कि नमाज से कुछ नहीं हो रहा, रोजे से कुछ नहीं हो रहा, जो बिल्कुल नमाज को भूल गया और ये मान लो वो मंदिर जाने लगा, उसने बिल्कुल मुसलमान इस्लाम को बिल्कुल छोड़ दिया, तो उसे कहते हैं हम काफिर, ठीक है? तो अब हमें बताएंगे अरशद। अरशद बताओ काफिर कौन होते हैं? सुना नहीं यानी कि सही से तुमने? जैद बताएंगे, चलो जैद बताओ काफिर कौन होते हैं, बैठकर बताओ बाबू, वरना नजर नहीं आओगे आप। जो रोजे नमाज और नमाज भी पढ़ते हैं, जो हिंदू में मिल जाते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं। उन्हें काफिर कहते हैं, ठीक है? जो अल्लाह को बिल्कुल भूल जाते हैं कि अल्लाह कोई नहीं है, वो ये मानने लगते हैं, ठीक है? तो अब हम बताएंगे जोया। जोया बताओ, बैठकर बाबू, बैठकर बताओगे सब, काफिर कौन होते हैं? जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, जो अल्लाह को नहीं मानते, हिंदू में चले जाते हाँ, हैं। जो बिल्कुल अल्लाह को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं, ठीक है? अब एक हमारे प्यारे नबी ने क्या कहा है, काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। तो नरगिस, काफिर को भी काफिर क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि वो कभी भी नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी ईमान ला सकते हैं, ठीक है? नमाज पढ़ना कभी भी अल्लाह उनको हिदायत दे सकते हैं, इसलिए काफिर को भी काफिर नहीं बोलना चाहिए। खुशनुमा, क्या आप बताओगी काफिर कौन होते हैं? बताओ, बैठकर ही बताना, बताओ काफिर कौन होते हैं? जो अल्लाह को नहीं मानता है। वेरी गुड, जो अल्लाह को नहीं मानते। खुशनुमा के लिए सब क्लैपिंग करेंगे, उन्हें काफिर कहते हैं। अब बताएंगे आज़ाद। अरशद तुम नीचे बैठो, सही से बैठ जाओ ताकि आज़ाद नजर आए। आज़ाद, तो बताओ, हमारे नबी ने कहा है काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, तो क्यों नहीं काफिर को काफिर कहना चाहिए? किसी टाइम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह उन्हें कभी भी हिदायत दे सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को कभी भी हिदायत दे सकते हैं, कोई भी कभी भी इस्लाम कबूल कर सकता है। बाबू देखते हो ना आप, कोई हिंदू भी मुसलमान बन जाते हैं ना, तो वो हिंदू थे, पहले वो काफिर थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अब वो क्या बन गए? मुसलमान बन गए। तो इस वजह से हमें काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, ठीक है? तो आप सब ये ध्यान में रखेंगे, कभी भी हमें काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है?